हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। देखते हैं हम लोग आज ज्योग्राफी का सेट 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है नीलगिरी, सेकंड ऑप्शन है इलायची पहाड़ी, थर्ड ऑप्शन है अन्नामलाई, फोर्थ ऑप्शन है नल्ला मलाई। तो इनका सही उत्तर जो होगा डोडा बेटा जो चोटी है वो नीलगिरी में स्थित है। ठीक है, ये आपका नीलगिरी जो है वो तमिलनाडु स्टेट में पड़ते हैं। तो और वहाँ की ये सबसे बड़ी चोटी है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि द्रोणी भारत में सबसे बड़ी नदी कौन है। तो गंगा नदी द्रोणी भारत की सबसे बड़ी नदी, ठीक है। और गंगा नदी जो है आपका हिमालय से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। ये हम लोग पिछले सेट में भी देखे थे। इनका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, सर जेम्स जीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के क्रोड पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं। तो पृथ्वी के क्रोड पर दो पदार्थ कौन से पाए जाते हैं, निकेल और लोहा। तो इनका ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रादेशिक भूगोल किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये भी क्वेश्चन जो है पिछले सेट में हम लोग देख चुके हैं। प्रादेशिक भूगोल किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कार्ल रीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यमोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यमोत्तर। तो भारत का मानक यमोत्तर कितना है, 82.5 डिग्री पूर्व। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी का अपर्दन क्रिया द्वारा होता है। तो भू आकृति का निर्माण जो है नदी की अपर्दन क्रिया भी आकार की घाटी का होता है। ठीक है, ये जो है गार्थ जो है ये भी आकार घाटी का ही विकसित रूप है। भी आकार घाटी का विकसित रूप तो क्या है, गार्ज। तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, गार्ज। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, मृदा का सर्वाधिक व्यापक और उपजाऊ प्रकार कौन सा है। मृदा में सबसे अच्छा कौन सी मिट्टी होती है जिसमें ज़्यादा उपजाऊ हो। ये भी क्वेश्चन हम लोग पिछले सेट में देखे थे। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में लोकतक झील है। ये भी आपका पिछले सेट में मिला हुआ था। कुल मिलाकर आप 3 सेट को कर लेते हैं, लगभग 150 क्वेश्चन, तो आपका 5 सेट हो जाएगा, यानी कि 40 × 200। देख ही रहे हैं बहुत सारा क्वेश्चन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो लोकतक झील कहाँ पे है, मणिपुर में है। ठीक है, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। यानी कि कौन सा जो गैस है वो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को बचाती है। तो कौन सा गैस, ओजोन। ठीक है, ये कहाँ पे पाया जाता है, समताप मंडल में। निम्न क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीव मंडल में सम्मिलित है। यानी कि जीव मंडल में क्या क्या पाया जाता है। तो जीव मंडल में सभी चीज़ें पाया जाता है, पहाड़ पत्थर जीव जानवर हाथी घोड़ा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये भी नहीं होंगे ये भी नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएंगे, सभी जीव और अजीव चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है। तो भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आता है, बिहार में। ठीक है, बिहार का लगभग 76% आबादी जो है बाढ़ से हमेशा ग्रसित रहते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक कहाँ पे होती है, मासिनराम में। ठीक है, और मासिनराम कहाँ पे पाया जाता है, मेघालय राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल पार्क और पशु विहार निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए बनाए गए। नेशनल पार्क और जो पशु विहार है वो पशुओं और पक्षियों की संरक्षण के लिए बनाए, क्योंकि पशु पक्षी जो है इतनी ज़्यादा प्रदूषण बढ़ रहे हैं, नेटवर्क की फ्रिक्वेंसी बन रही है, जिससे वो क्या होते जा रहे हैं, विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है, जंगल खत्म होने की वजह से जो शेर वगैरह जो भी जानवर वगैरह है वो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। जो भी प्राणी विलुप्त के कगार पर उसको संरक्षण के लिए क्या बनाया जाता है, पशु विहार भी बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएंगे, सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो भारत का पड़ोसी देश कौन नहीं है, बांग्लादेश। बांग्लादेश तो है, पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है। आपका कौन हो जाएंगे, थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड जो है वो भारत का पड़ोसी देश नहीं है।
क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अब 16। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम खनिज है। ये भी रिपीट क्वेश्चन है, तो कौन सा सबसे कठोर खनिज क्या हो जाएगा, आप लोग जान ही रहे हैं, हीरा। सिंपलीपाल जीवमंडल, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। सिंपलीपाल जीवमंडल निश्चय किस राज्य में है, शायद सेट 1 में बताए थे, ठीक है, उड़ीसा में। सेट 1 का 11 नंबर एक इसी से आस पास था। निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन है, तो आकाश में सबसे ऊंचा बादल जो है वो कौन सा होता है, पछाव, ठीक है। आंसर इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, पछाव। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, भूकंप किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। तो भूकंप किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है, फर्स्ट है वायुमंडलीय, नहीं, वायुमंडल, वायु में थोड़ी ना भूकंप होता है, भौमिक, जलीय, जीवमंडल। तो भूकंप कैसी प्राकृतिक आपदा हो गया, भौमिक आपदा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, चूना पत्थर का रूपांतरित रूप है। चूना पत्थर का रूपांतरित, ये किसका, संगमरमर का है, ठीक है। चूना पत्थर जो है का रूपांतरित रूप क्या है, संगमरमर। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि पराबैंगनी किरणों को क्या करे, रोके, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से पराबैंगनी किरण जो थी ग्लोबल वार्मिंग की जो ओजोन परत की क्षति हो रही, उसी के उपलक्ष्य में जो है ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और ये कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ पर दिन और रात सबसे बड़ा होता है। ये भी क्वेश्चन हम लोग देखे थे, दिन और रात सबसे बड़ा कहाँ पे होता है, ध्रुव पर। अच्छा, बराबर कहाँ होता है, विषुवत रेखा पर, ठीक है। विषुवत रेखा पर बराबर होता है, दिन और रात बड़ा होता है आपका ध्रुव पर। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, भू आकार की घाटी बनती है। तो भू आकार की घाटी कब बनती है, प्रौढ़ क्षेत्र में, ठीक है। बाढ़ में नहीं बनेगा, बाढ़ में जो है नदी एकदम सीधी इस तरह का बहती है और फैलता चला जाता है, बाढ़ में एकदम अस्थिर पानी चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कारक मृदा निर्माण का जैविक कारक है, यानी कि मृदा निर्माण करने में भूमिका निभाते हैं। कौन सा कारक, मृदा निर्माण, हाँ, मृदा को मतलब बचाए रखने में काम करता है। तो मृदा को बचाए रखने में कौन काम करता है, मूल पदार्थ, स्थलाकृति, वनस्पति विकास की अवधि अथवा समय। तो ये वनस्पति जो है, वनस्पति यानी कि जंगल वगैरह जो लगे रहते हैं, छोटी छोटी झाड़ी लगा रहते हैं, उनकी जो जड़ होता है वो मृदा को क्या करते हैं, पकड़े हुए रखते हैं, जकड़े हुए रखते हैं, जिसकी वजह से मृदा के क्या होता है, संरक्षण होता है। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं, यानी कि प्रकृति द्वारा आपदा नहीं है, जो प्रकृति द्वारा होता है, जो कोई मानव नहीं कर सकता, उसी को क्या बोला जाता है, प्राकृतिक आपदा। तो भूकंप कोई मानव नहीं करता, ये प्राकृतिक आपदा। सुनामी भी कोई मानव नहीं कर सकता, ये भी प्राकृतिक आपदा। भूस्खलन, अचानक अगर पृथ्वी फट जाए या फिर कहीं दब जाए, ये भी क्या, प्राकृतिक आपदा। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं है, तो नहीं। परमाणु विस्फोट, ये परमाणु नहीं विस्फोट जो है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, क्योंकि परमाणु विस्फोट किसने करता है, मानव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडलीय तापन के लिए उत्तरदायी। वायुमंडलीय ताप का जो गर्म हो रहा है, वायुमंडलीय ताप किसकी वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन बड़ा आसान है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देख लिए थे, क्वेश्चन नंबर आपका 26 देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 27 है, लोकतक झील किस राज्य में है, ठीक है। तो लोकतक झील आपका किस राज्य में है, मणिपुर में है, ठीक। लोकतक झील कहाँ पे है, ये भी क्वेश्चन हम लोग पीछे देखे थे, मणिपुर में। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर में है, अरे थोड़ा ऊपर भाग गया, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, वैगनर ने, ठीक है। किसने किया था, वैगनर ने। इसका सही उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे नक्षत्र पुंज का नाम क्या है। तो हमारे नक्षत्र पुंज का नाम क्या कहलाते हैं, आपका ऑप्शन नंबर दिया हुआ है ए में आकाशगंगा, मंदाकिनी, देवयानी, प्लेनेमस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, आकाशगंगा। नेक्स्ट है, धात्विक क्रोट का तापमान कितना होता है। धात्विक क्रोट का तापमान जो है, क्वेश्चन थोड़ा सा आंसर देखना पड़ेगा, लगभग 1200 होता है। धात्विक क्रोट का तापमान जो है 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, पृथ्वी की सबसे भू प्लेट कौन सी है। पृथ्वी का सबसे बड़ी भू प्लेट जो है वो कौन सा, प्रशांत महासागरीय प्लेट है, सही, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। पृथ्वी की सबसे बड़ी भू प्लेट कौन सी है, प्रशांत महासागरीय प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मिट्टी में लाल रंग किस कारण से होता है। लाल मिट्टी में जो लाल रंग होता है वह लो ऑक्साइड की वजह से भी होता है। आयरन, लोहा को आयरन भी बोलते हैं, नहीं, तो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, वायुमंडल की कौन सी परत मौसम की रचना करती है। तो मौसम का रचना कौन सा परत में होता है,
क्षोभ मंडल, संताप मंडल, ओजन मंडल, आयन मंडल। तो ये क्षोभ मंडल में होता है, ठीक है। वायुमंडल का जो मौसम बनते हैं वो कहाँ पे बनते हैं? क्षोभ मंडल में। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, उष्णकटिबंधीय अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है। ये जैसे पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी गोल बन नहीं रहा है, फिर भी मान लेना बीचों बीच क्या है? विषुवत ध्रुव है, ठीक है। फिर इधर हो गया उत्तरी ध्रुव, इधर हो गया दक्षिणी ध्रुव। तो इधर हम लोग का जो है 23.5 डिग्री पे मकर रेखा है नहीं, और इधर दक्षिण में कर्क रेखा। तो यहाँ से यहाँ के जो भाग होता है इसी को क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय अक्षांश, ठीक। ये 23.5 डिग्री से उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण तक, ठीक। तो इनका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल में 1 वर्ग इंच क्षेत्रफल वायु का भार है। इसको याद कर लो, ये लगभग 6.68 किलोग्राम के आसपास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में अधिकतर दैनिक तापांतरण कहाँ पे होता है? यानी कि पूरे जो विश्व में है अधिकतर दैनिक तापांतरण क्या होता है? ये उसी क्वेश्चन से था, ठीक है। यहाँ से विषुवत रेखा पड़ता है, ये हो गया आपका कर्क रेखा, ये हो गया मकर रेखा, ठीक है। इधर फिर हो जाते हैं आपको, तो ये वाला जो भाग है इसी पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगा, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उष्ण मरुस्थल कहा जाता है उसको, ठीक है। तो इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय जल होता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि महासागरीय जल कैसा होता है? फर्स्ट ऑप्शन है स्थिर, सेकंड ऑप्शन है गतिमान, थर्ड ऑप्शन नील। ये क्वेश्चन अगर पूछता तो आप लोग मार देते स्थिर, नहीं कि महासागरीय जल दिखने में कैसा लगता है? स्थिर, लेकिन स्थिर नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर का जो जल होता है वो बहुत गतिमान रहते हैं। तो महासागरीय जल कैसा होता है? गतिमान, ठीक। और इनकी जल खारा भी होता है क्योंकि इसके साथ जो है बहुत सारा आयरन बाकी नदियों के द्वारा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में कितने बायोम हैं? ठीक है, इसका जो है आपका सेट में आंसर बी दे रखा है जो कि गलत है। इनका सही ऑप्शन क्या होगा? संसार में कितने बायोम हैं? 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 पहुंच गए, पता भी नहीं चला। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता था? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोसी नदी को, ठीक है। कोसी में बाढ़ आते रहता है इसीलिए उसको बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि इसलिए इस बार भी बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ आया था, तबाह कर दिया था बिहार वालों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में पृथ्वी की आयु क्या है? ठीक है, हम लोग पहुंच गए अब लास्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोग वीडियो को देखिए और लाइक नहीं किए तो आप लोग लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है। साथ ही चैनल सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप वीडियो को देख पाएंगे, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब करने से क्या होता है, आप सारे हमारे वीडियो को देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, वर्तमान में पृथ्वी की आयु क्या है? पृथ्वी की आयु जो है लगभग 45 करोड़ वर्ष के आसपास है। इसमें आपका 45 करोड़ ऑप्शन नहीं दिया, लगभग 46 करोड़ दिया, तो आप 46 करोड़ इसमें सही उत्तर मान लेंगे, ठीक है। वर्तमान पृथ्वी की आयु क्या है? 46 करोड़। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।